दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडिसेज एंड सर्ड्स पर वीडियो का पार्ट 2, जिसमें 10 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मदद करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को पहले कैसे करते थे और अब मेरे ट्रिक्स के बाद, मेरे कॉन्सेप्ट के बाद कैसे करेंगे, आप खुद फर्क देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन, यदि 2 के पावर m होल के पावर m इक्वल टू 512 हो तो m बराबर क्या होगा, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आज का बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन डिपेंड है या जो जिस पर आधारित है वो जो है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि यदि a के पावर m बराबर है a के पावर n के, यानी अगर दोनों के बेस सेम हो तो इनके पावर सेम हो जाएंगे। तो यदि a के पावर m और बराबर है a के पावर n के, तब m बराबर n हो जाएगा। यानी उनके पावर जो है, उनकी घात जो है बराबर हो जाएंगी यदि उनके आधार यानी बेस बराबर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आज के पूरे 10 क्वेश्चंस पर यही कॉन्सेप्ट यूज होगा और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि 2 के पावर m होल के पावर m इक्वल टू 512। अब देखिए ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 के पावर m स्क्वायर हो गया, और ये जो 512 है इसको भी 2 के पावर में लिखना होगा, यानी 2 की घात में लिखेंगे। तो 2 की कितनी घात ये होती है? तो देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अब ये आ गया 2 के पावर 9। अब यहां आपने देखा कि दोनों ये बेस सेम है, यानी 2 के पावर यहां m स्क्वायर है और ये 2 के पावर 9 है। तो जब बेस सेम हो गए, जब बेस इनके सेम हो गए तो ये जो पावर है m स्क्वायर और 9 स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी अब ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 9। तो m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू हो गई √9 और इसे हम लोग लिख देंगे 3। तो इसका आंसर हो गया 3। तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट का यूज किया गया कि यदि बेस सेम हो और वो इक्वल हो तो उनके पावर सेम हो जाते हैं, और यही बात इस क्वेश्चन में की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि 4 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर y इक्वल टू 20 के पावर z हो तो z का मान किसके बराबर होगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे और इसमें किसी एक का मान पूछेगा तो इसको बहुत ही एक स्पेशल तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। वो स्पेशल तरीका क्या है? यहां देखिए 4 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर y इक्वल टू 20 के पावर z है। तो इसको आप कोई भी एक संख्या मान लीजिए। यहां पर हमने इसे k मान लिया है, कोई कांस्टेंट एक मान लीजिए। आप कोई भी कांस्टेंट नंबर आप मान सकते हैं। मैं यहां पर इसे k मान लिया। आप t मान सकते हैं, x इनके अलावा x y z के अलावा कोई भी यहां लेटर मान सकते हैं। तो अब ये देखिए 4 के पावर x इक्वल टू k है, तो हमको x बराबर या 4 बराबर लिखना होगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x। इसी तरह से 5 के पावर y बराबर k है,
तो 5 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। और फिर देखिए 20 के पावर z बराबर इसे k मानना होगा, तो 20 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/z। अब यहां से ही हम लोगों की शुरुआत करनी है। 20 बराबर हो गया है k की पावर 1/z, और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 बराबर k की पावर 1/z। अब 4 की वैल्यू यहां से लिख देंगे, तो 4 की वैल्यू है k की पावर 1/x, और 5 की वैल्यू है k की पावर 1/y बराबर k की पावर 1/z। अब इसे देखिए, ये k की पावर 1/x है और k की पावर 1/y है, और दोनों में ये बेस सेम है। देखिए, तो बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी k की पावर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर 1/z। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y/xy बराबर k की पावर 1/z। अब यहां पर आप देखिए कि दोनों के बेस बराबर हैं, तो बेस जब बराबर होंगे तो इनके पावर बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस y/xy बराबर हो गया 1/z, और z की वैल्यू निकालनी है तो ये पलट जाएगा xy/x प्लस y हो जाएगा। तो ये हमारा z की वैल्यू आ गई, और ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इतना डिटेलिंग नहीं मैं करूंगा, आपको डायरेक्ट इस मोड पर ले आऊंगा और यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। यहां मैं जिस स्टेप्स की बात कर रहा हूं, जिस ट्रिक्स की बात कर रहा हूं, वो ट्रिक्स आप बिल्कुल क्लियर कट समझ जाइए, इसलिए पूरा डिटेलिंग मैंने यहां पर दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यहां पर देखिए a और b के बारे में दे दिया इंफॉर्मेशन कि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये एक तरीके का नेचुरल नंबर है। धनात्मक पूर्णांक नेचुरल नंबर ही होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, और वो इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर 125, तो a माइनस b का पावर a प्लस b माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए सारा खेल यहीं पर है। यहां पर दिया है a की पावर b बराबर 125, यानी 125 को हम लोगों को इस तरह से लिखना है कि वो a की पावर b के रूप जैसा दिखने लगे। यानी अगर हम इसे 5 के पावर 3 लिख दें तो ये 125 हो गया, और ये जो 5 के पावर 3 है वो a की पावर b जैसा दिखने लगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर a जो है 5 के बराबर हो गया और b हो गया 3 के बराबर, तो a 5 के बराबर चूंकि इस तरह से ही दिखने लगा कि जो ऊपर है वो b है और जो बेस है वो 5 है, तो a बराबर 5 और b बराबर 3, ये हम लोगों ने तुलना करा करके पा लिया। अब जो वैल्यू निकालनी है वो ये है, तो a माइनस b का पावर a प्लस b माइनस 4 की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारा 5 है और b 3 है, तो 5 में से 3 निकल गया, बचा 2, और इन दोनों को जोड़ेंगे a और b को, तो 3 और 5 जोड़ करके 8 हुआ, और 4 इसमें से घट रहा है, तो ये 2 की पावर 4 हो गया, और 2 की पावर 4 16 होता है। तो इसका आंसर हो गया 16, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन बात समझनी थी वो ये था कि a के पावर b को बराबर 125 को इस प्रकार लिख लेना है कि वो a की पावर b जैसा दिखे, और वहां से तुलना करके हम लोग a और b की वैल्यू लिख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर दिया है कि यदि m के पावर n गुणे n के पावर m बराबर 800 हो
तो n अपान m का मान क्या होगा। यहां भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमको इसे m इंटू n लिखना है। देखिए m इंटू n लिख दिए और इसका पावर भी m इंटू n है और ये 800 के बराबर है। यानी 800 को इस प्रकार लिखना है कि हमको m n इंटू m n इसका पावर इस रूप का दिखाई देने लगे। तो सारा खेल इस 800 को लिखने में ही है। तो देखिए 8 गुणे इसे 100 लिख सकते हैं तुरंत। अब ये 8 हो गया और 100 को लिख सकते हैं 25 गुणे 4, और 8 और 4 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 गुणे 25, और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2। अब यहां पर देखिए एम एन के पावर एम एन। अब यहां पर अगर m को आप 2 मानिए और n को 5 मानिए तो आपका काम बन गया। यानी m यहां पर 2 जैसा है और n यहां पर 5 जैसा है। देखिए m n यानी 2 इंटू 5, तो m जो है 2 के बराबर और n 5 के बराबर हो गया, तो इस रूप का हो गया m n के पावर m n। और अब हमारा काम बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि n अपान m की वैल्यू क्या होगी। तो n 5 आ गया और m 2 आ गया, तो 5/2 वैल्यू हो गई और यही हमारा आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी सही है। यहां हम लोगों ने तुलना करा लिया और 800 को इस तरह से लिखा कि m n के पावर m n जैसा दिखने लगा, और यही से हमारा क्लू मिल गया और तुरंत हम लोग यहां पर आंसर दे पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि m और n दो पूर्ण संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि m के पावर n बराबर 121 हो, तो m माइनस n के पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। यहां भी जो ये इक्वेशन है इसको कंपैरिजन करा करके और हम लोगों को m और n की वैल्यू क्लियर करनी होगी। यही इसका बेसिक क्लू है। तो देखिए m के पावर n बराबर 121 है और ये हम जानते हैं कि ये 11 का वर्ग है, यानी 11 के पावर हो गया 2 और ये हो गया m के पावर n। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से देखिए m 11 के बराबर हो गया, m बराबर 11 और n बराबर हो गया 2, और यहीं से हमको क्लू मिल गया, m और n की वैल्यू मिल गई। तो हमको निकालना है m माइनस 1 के पावर n प्लस 1। अब m की वैल्यू आ गई है 11, तो 11 में से 1 निकल गया 10 और n की वैल्यू आ गई 2, तो 2 प्लस 1 यानी 3, यानी 10 के पावर 3 को लिख सकते हैं 1000, और यही उत्तर है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि 27 के पावर 2/3 गुणे 81 के पावर माइनस 1/2 बराबर 3 के पावर n हो तो n का मान क्या होगा। n की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पर देखिए 27 का पावर 2/3 गुणे 81 का पावर माइनस 1/2 बराबर 3 के पावर माइनस। अब यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में यानी दाहिने तरफ 3 है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसका बेस है सबको 3 के रूप में बदलना पड़ेगा। यानी बेस जो यहां पर है ये संख्या और ये संख्या भी 3 के रूप में 3 के फॉर्म में लिखनी होगी। तो हमको पता है कि ये 3 का ही पावर है 27 और 81 दोनों, तो 3 के पावर 4 81 के बराबर होता है और 3 के पावर 3 27 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 के पावर 3 27 की जगह पर, और इसका पावर 2/3 गुणे 81 की जगह पर लिख लिए 3 के पावर 4 और इसका पावर माइनस 1/2 बराबर 3 के पावर n हो गया।
अब यहां पर देखिए ये पावर और पावर गुणा हो जाता है, यानी अगर आपके पास a के पावर m होल के पावर n है तो ये पावर पावर गुणा हो जाता है, यानी a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो यही फार्मूला यहां पर यूज होगा। यहां पर 3 के पावर 3 में 2/3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 गुणे 2/3 इंटू 3 के पावर 4 गुणे -1/2 बराबर 3 के पावर n। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया और ये 2 से -2 बार में कट गया, ये 2 बार में। तो यहां पर देखिए यहां पर 3 के पावर 2 बचा और गुणा 3 के पावर -2 बचा और 3 के पावर n। तो ये दोनों पावर जुड़ गए तो ये हो गया 3 के पावर 0 बराबर 3 के पावर n। और यहां से जब दोनों के बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है। इसका मतलब कि n की वैल्यू यहां पर आ गई 0, यानी पावर सेम हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी n बराबर 0 आ गया। n बराबर 0 के लिए ये एक्सप्रेशन सही है। तो मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया है कि आप एक बार इसे ठीक से समझ ले, फिर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप तुरंत करना शुरू कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि 2 के पावर x इंटू 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए हम लोगों को करना क्या है, 2 के पावर x गुणे 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 दिया है। तो यहां आप देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में जो बेस है वो 2 है, तो यहां जो 8 बेस मिल रहा है इसको भी 2 के रूप में लिखना होगा, तब हम यहां पावर बराबर कर पाएंगे। तो हमको मालूम है कि 8 को 2 के पावर 3 लिख लिया सकता है, यानी 2 के पावर 3 बराबर 8 होता है। तो 8 की जगह पर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 इंटू 1/5, 8 के जगह पर 2 के पावर 3 लिख लिया और 2 के पावर 1/5। अब देखिए ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3/5 बराबर 2 के पावर 1/5। अब यहां ये दोनों बेस सेम हैं 2 2, तो इनके पावर जुड़ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 3/5 बराबर 2 के पावर 1/5। अब देखिए यहां पर बेस जब सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो इनके पावर बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस 3/5 बराबर हो जाएगा 1/5 के। तो x बराबर हो गया 1/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5। तो x की वैल्यू आ गई -2/5 और ये ऑप्शन डी सही है। तो यहां पर जो बात हम लोगों को समझनी थी वो यही कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज जिन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे वो बेस सेम होंगे, तो पावर को कैसे इक्वेट किया जाता है उस पर रहेगा और कुछ कंपैरिजन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये देखिए यहां पर बेस सेम हम लोगों को बना लेना है, फिर उनके पावर उनकी घात को बराबर कर देना है और क्वेश्चन यहां पर आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि x के पावर y बराबर y के पावर x, तो x बाई y के पावर x बाई y का मान क्या है। तो यहां पर ये ऑप्शंस दिए हैं, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि x या y में से किसी एक का मान y के रूप में या x के रूप में हम लोग लिख सकें, तभी ये संभव है। तो देखिए यहां पर अगर हम x के पावर y बराबर y के पावर x लिखते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ये वैल्यू सब x में दिया गया है, यहां से y निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x के पावर y होल के पावर 1/x। यहां से ये कैसे होगा, देखिए अगर a के पावर m है और ये बराबर t के है, ये t कोई नंबर है,
तो a बराबर हो जाएगा t का पावर 1/m, यानी m जो है 1/m में हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख लें कि y के पावर x बराबर x के पावर y। तो अब ये y आप निकालना चाहते हैं तो x के पावर y होल के पावर 1/x हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं x के पावर y/x। तो y बराबर आ गया x के पावर y/x। अब हम लोगों के इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो है y की जगह पर ये वैल्यू रख देना है। तो यहां से देखिए x/y का पावर x/y दिया है। अब x का पावर x/y लिख देंगे, और y के जगह पर हम लोगों को ये लिखना है x के पावर y/x होल के पावर x/y। अब देखिए यहां पर x/y और y/x ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर आ गया x के पावर x/y/x। अब ये x ऊपर जाएगा तो x के पावर x/y -1 हो गया। ये जब ऊपर 1 जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा, और पावर यहां पर जुड़ जाएगा, तो x के पावर x/y -1 हो गया, और यही हमारा सही उत्तर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। हम किसी भी संख्या के 2 गुना क्या करते हैं, 2 गुना के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, 3 गुना के लिए 3 से गुणा करते हैं, 4 गुना के लिए 4 से गुणा करते हैं। यानी जितना गुना करना है उतना उस संख्या में गुणा कर देते हैं। तो यहां पर 250, 2 के पावर 50 का 2 गुना करना है, 2 के पावर 50 का 2 गुना करना है इसका। तो यहां पर देखिए 2 का पावर 1 है और ये दोनों बेस सेम है, तो पावर जुड़ गए, तो 2 के पावर 50 धन 1 बराबर 2 के पावर 51 हो गया, और यही हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 3 के पावर n+4 -6 इंटू 2 के पावर 3+1 बाई 3 के पावर n+2। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें, या हम इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए जो नीचे है n के 3 के पावर n+2, इसको रिमूव किया जाता है, इसको एलिमिनेट किया जाता है। तो ये कैसे करेंगे ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए यहां पर 3 के पावर n+2 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए ये n+4 है, तो हम n+2 इंटू 3 के पावर 2 लिख दिए जानबूझ करके कि हम 3 के पावर n+2 कॉमन ले सके। अच्छा यहां पर देखिए ये 6 है, तो 6 को 2 इंटू 3 के पावर n+1 लिख दिए। अब यहां पर 3 का पावर 1 है, जब किसी का पावर नहीं लिखा रहता है तो 1 मान लिया जाता है। तो अब नीचे क्या हो गया, 3 के पावर n+2। अब फिर एक स्टेप में देखिए ये 3 के पावर 1 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर n+2 इंटू 3 के पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 के पावर n+2। अब देखिए 3 के पावर 1 और इसमें 1 और ऐड हो गया, तो ये हो गया 3 के पावर n+2। अब देखिए n+2 दोनों जगह है, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और ये चीज पूरी कॉमन हो रही है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए क्या बचेगा, यहां से बचेगा 3 के पावर 2 माइनस यहां बच जाएगा 2, और नीचे बच गया 1। तो 3 के पावर 2 माइनस 9 हुआ, और इसमें से 2 निकाल देंगे तो बच गया 7, और इसका आंसर हो गया 7।
तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने देखा कि एक खास कैटेगरी पर थे, जहां पर हम लोग बेस जब सेम हो रहा था तो उसकी घात बराबर कर रहे थे, यानी पावर सेम कर रहे थे, और ये मेन कॉन्सेप्ट था। और कई क्वेश्चंस में हम लोगों ने कंपैरिजन पर काम किया कि किस तरह से, किस रूप में लिख करके हम लोग नंबर्स का कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू पा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और एक ही टाइप का इसलिए लेकर आऊंगा कि एक तरीके के प्रश्नों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको पूरा ट्रिक और कॉन्सेप्ट मालूम हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल शॉर्ट्स और इंडिसीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो बेसिक डिफरेंस है वो बताया है। तो इस वीडियो में मैं वीडियो पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे एक बार जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड हो सके और सही सही आप जानकारी ले सके। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आपको अगर किसी खास टॉपिक्स पर वीडियो बनाना है या इसमें कोई कमी दिखती है तो जरूर कमेंट में लिखें ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं और आपके लिए अधिक से अधिक लाभप्रद वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।